आज मैं आपके लिए हल्दी अदरक को नमक में डाल के ऐसी रेसिपी बनाऊंगा कि हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, बल्कि जिस्म के तमाम दर्दों के लिए बहुत ही ख़ास आज की रेसिपी है। इसके खाने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। इसके बाद आपको कभी भी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगी और आप अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस करेंगे और सर्दियों से बचे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार अदरक और हल्दी की रेसिपी लेके आया हूं। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, बल्कि पूरे जिस्म के दर्दों के लिए अनमोल तोहफा है। सबसे अहम बात है इसे बनाने का क्या तरीका है और उससे भी अहम बात है इसे खाने का क्या तरीका है। ये जो आज की जानदार और ताकतवर रेसिपी बनाने जा रहा हूं, ये एक खास मिकदार में आपने ये खानी है। ये कितनी खानी है आपने शुरू से लेकर आखिर तक कर मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम, 1 पाव अदरक लिया है और कोशिश करनी है कि आपने अदरक ताज़ी लेनी है। एक वो सुंड होती है जो इसे खुशक कर देते हैं, वो सुंड बन जाती है। अगर आपको ये अदरक ना मिले फिर आप सुंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने ताज़ी अदरक का इस्तेमाल करना है। इसे मैं एक तरफ रखूँगा। आपको जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये खुशक हल्दी है। तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये कच्ची हल्दी भी आ जाएगी, तो आपने कोशिश करनी है कि वही कच्ची हल्दी इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी मार्केट में कच्ची हल्दी नहीं थी। तो इसलिए मैंने अपनी वो पुरानी हल्दी है जिसे मैंने खुशक कर लिया था और इसका इस्तेमाल करूँगा। और इसी का मैंने सफ़ूफ जो पाउडर बनाया हुआ है इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टेबल स्पून ये मैंने हल्दी इस्तेमाल करनी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और फिर कढ़ाई रख ली है। इसमें तकरीबन आधा किलो मैंने नमक डाल दिया है और इस नमक में ये हमारी अदरक है ये डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने नमक को अच्छे तरीके से गर्म करना है। आपने ठंडे नमक में किसी सूरत भी ये अदरक नहीं डालनी। मैंने नमक को गर्म कर लिया है। अब ये हमारी अदरक है ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे इसे नमक में मैं तकरीबन के बहुत फ़ायदे हैं। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिस्म में ये वाई बादी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले ज़माने में लोग अदरक और सूंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करते थे, की वजह से उन्हें कभी भी जिस्म में दर्द नहीं होता था और ना हड्डियों में दर्द होता था, क्योंकि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और आजकल हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दिया है, इसलिए तरह तरह की बीमारियाँ हमें घेर रही हैं। और आजकल हमारे माशरे में दिल की बीमारियाँ बहुत आम हैं। उसकी वजह यह है कि हम इस तरह की चीज़ें बहुत कम खा रहे हैं और हमारे जिस्म में खून बहुत गाढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा वो दिल की बीमारी में मुब्तला है। ये अदरक का इस्तेमाल करें, ये खून को पतला भी करेगा। आप मेरी ये रेसिपी सर्दियों में इस्तेमाल करें। लोगों ने आजकल वॉक और एक्सरसाइज बहुत कम कर दी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये खून को भी पतला करेगा और जिस्म में हर तरह की दर्दों को ख़त्म कर देगा। ये जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार आज की रेसिपी है। इसे 7 मिनट अच्छे तरीके से अदरक को नमक में कुक कर दिया। अदरक को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल ली है। अब छुरी की मदद से जो इसका छिलका है ये उतार दूंगा और ये आराम से इसका छिलका उतरेगा, क्योंकि इसे हमने नमक में अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। जी मैंने तमाम अदरक के ऊपर वाले छिलके हैं वो मैंने उतार लिए हैं। अब मैंने एक अलग प्लेट ली है और इस अदरक को मैं छोटे हिस्सों में मैं काट लूँगा। मैंने तमाम अदरक को छोटे हिस्सों में काट लिया है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो धागा वगैरह होगा उसकी भी साथ कटिंग हो जाएगी, वरना बड़े बड़े रेशे धागे के वो आज की रेसिपी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए इसकी आपने थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है। अब ये मैं ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेता हूँ और पेस्ट बना के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने अदरक को ग्राइंडर जार में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये अदरक का पेस्ट हमें मिल चुका है। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा। के पेस्ट को मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये अदरक का पेस्ट मिल चुका है। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से इसलिए आपको चेक करवा रहा हूँ ताकि आप जब रेसिपी बनाएँ तो इसी तरह बने जैसे मैं बना रहा हूँ। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को बहुत हल्का रखा है। ऊपर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब मैंने ये तिल लिए हैं, ये 5 टेबल स्पून तिल लिए हैं, ये डाल दूंगा और 2 टेबल स्पून ये चारों मगज़ हैं और ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। मैंने 30 रुपये के ये तिल लिए हैं और ये 25 रुपये के ये चारों मगज़ लिए हैं, ये डाल देंगे। बहुत ही ताकतवर और जानदार चीज़ें हैं। और मैंने 2 टेबल स्पून ये पंपकिन कद्दू के बीज लिए हैं, ये डाल दूंगा और मैं इन्हें 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे से ड्राई रोस्ट करूंगा। तिल के बहुत फ़ायदे हैं। वो बच्चे और बुज़ुर्ग जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं वो तिल का इस्तेमाल करें। ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए तिल बहुत ही ताकतवर चीज़ है।
की खुश्की और रूखापन को ख़त्म करता है और इसमें गोश्त से ज़्यादा ताकत पाई जाती है, इसलिए इसे गरीबों का गोश्त भी कहा गया है। जो चारे मगज़ डाले हैं वो सेहत के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और तिल भी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको ग्रीन कलर के कद्दू के बीज नज़र आ रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। और वो मेरी बहनें और बेटियां जो हार्मोन्स का जिन्हें मसला है, आप ये सिर्फ 7 दाने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत देंगे। जो चीज़ें मैं आपको ये ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ ये बहुत ही सस्ती हैं, बहुत कम बजट में ये आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ ताकि हर कोई इसे बना सके। जी मैंने तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे अलग प्लेट में निकाल के इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा और इसे मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा है, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून मैं देसी घी डालूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आज की रेसिपी में देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी नहीं है फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें ताकि रेसिपी को मज़ीद जानदार बनाया जा सके। अब जो इसकी कुकिंग है वो आपने ज़रा गौर से देख लेनी है। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये अदरक का जो पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूँगा और आंच को थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगा। अदरक मैंने डाल दी है। अब ये हमारी हल्दी है जिसकी मैं आपको तफसील पहले बता चुका हूँ, ये डाल देंगे। अगर ताज़ी हल्दी आ गई है मार्केट में तो आप ताज़ी हल्दी इसी तरह पेस्ट बना लीजिएगा जैसे मैंने अदरक का पेस्ट बनाया। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगा। जी मुझे दोनों चीज़ों को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये अदरक और हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। कि रेसिपी को क्योंकि मैंने बहुत ही ताकतवर और जानदार बनाना है तो आपने किसी सूरत भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने या गुड़ का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं गुड़ का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, मैं जो खजूर है उसका इस्तेमाल करूँगा। मैंने 150 ग्राम जो खजूर ली है और इसे अच्छे तरीके से धो ली है, धो के इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल ली हैं, ये डाल दूँगा और आंच को मैं बहुत ही हल्का कर दूंगा और इसे ढांप के मैं 5 से 6 मिनट के लिए रखूंगा। खजूर आपने जो लेनी है वो आपने नरम खजूर लेनी है, सख्त खजूर नहीं लेनी। मैंने नरम खजूर ली है। ये इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद ये जो खजूर है ये हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और जैसे ही वो हलवे की शक्ल इख्तियार करेगी मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब इसे ढांप के रखूँगा, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे हल्की आँच पर ढांप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी मुकम्मल जो खजूरें थी वो इसमें मिक्स हो चुकी हैं, खजूरें एक हलवे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि खजूर का इस्तेमाल करें क्योंकि आज की रेसिपी मैं बहुत ही ताकतवर और जानदार बना रहा हूं। तो आपने किसी सूरत एक तो चीनी नहीं इस्तेमाल करनी, अगर आपको खजूरें ना मिलें फिर आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं आपने इस्तेमाल करनी। 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका जो घी था देसी घी वो भी अलग होना शुरू हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूंगा। अब ये ग्राइंड किए हुए तो हमारी तीनों चीज़ें हैं, तिल और सारे चारों मगज़ वगैरह ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। कैसी ज़बरदस्त और जानदार रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। आगे सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो आप ये बना के रख लें। इसे खाने का क्या तरीका है और कितनी मिकदार में ये खानी है ये सबसे अहम है। मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। अब इसे मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और पकाऊंगा। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे मैं खुले बर्तन में ये डाल के इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा। जी मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, परात ले लिया है, इसमें ये हमारी जानदार ये बर्फ़ी है ये मैं डाल दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फैला दूँगा और फैलाने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका खाने का क्या तरीका है। अपनी ताकतवर और जानदार रेसिपी अदरक हल्दी की बर्फ़ी को परात में ठंडा करने के बाद इसे अलग एक प्लेट में मुंतकिल कर दिया है और ये बेहतरीन हमारी अदरक और हल्दी की बर्फ़ी तैयार हो गई है और ये आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब इसे खाने का क्या तरीका है और सबसे अहम है कि आपने खानी कितनी है। चम्मच ले लेना है, ये टेबल स्पून है, ये हाफ़ टेबल स्पून आपने ये ले लेनी है। हाफ़ टेबल स्पून आपने ये इसकी गोलियां बना लें। अपने घर में बनाता हूँ तो इसकी गोलियां बना लेता हूँ और गोलियां बना के जार में रख लेता हूँ और इसकी गोलियां बना के मैं आपको दिखाऊंगा भी कि गोलियां मैं कैसे बनाता हूँ। लेकिन अगर आप गोलियां ना बना सकें आपने हाफ़ टेबल स्पून ये आपने ये ले लेनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी क्योंकि ये हल्दी भी गर्म है और ये अदरक है ये भी गर्म होती है तो आपने इसका इस्तेमाल इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। बेहतरीन तरीका है कि आपने हाफ़ टेबल स्पून आपने रात को गर्म दूध के साथ ले लेना है
और सुबह इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। सिर्फ एक दिन आप इस्तेमाल करके देख लें, आप इसे मुश्किल 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिस्म की तमाम दर्दों को, हड्डियों को दर्द को ये मेरी रेसिपी ख़त्म कर देगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ये इतनी ताकतवर और जानदार रेसिपी है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ये आप अपने घर में बनाएँ। अगर ये मेरी रेसिपी जो मैं कह रहा हूँ वाकई सही है तो इससे सदका जारिया समझते हुए दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ये दूसरों का भी, इंसानियत का भी फ़ायदा हो सके। अब इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, तो सबसे पहले मैं हाथ पे ग्लव चढ़ा लूँगा ताकि इसकी गोलियाँ बनाता हूँ। अब इसकी गोलियाँ बनाने का क्या तरीका, मैंने हाथों पे ग्लव चढ़ा लिए हैं। उसकी वजह यह है कि हल्दी का कलर हाथों पे ना चढ़ जाए। और मैं हाफ़ टेबल स्पून ये मैंने जानदार ये अदरक और हल्दी की ये बर्फ़ी ली है, और इसे हाथ की मदद से ऐसे मैं गोल कर दूँगा। ये नहीं जी, बहुत ही आसान तरीके से इसकी गोलियां बन जाएंगी। और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। और एक गोली मैं आपको और भी बना के चेक करवाता हूँ। हाफ़ टेबल स्पून आपने ये बर्फ़ी ले लेनी है और आप गोलियां बना लें, ये सबसे बेहतर है। और आप इसे महीना 1.5 महीना जिस तरह मर्ज़ी आप रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसे हमने अच्छे तरीके से बनाई की है और इसमें ज़रा बराबर भी नमी नहीं है। आपने एक गोली उठानी है और दूध के साथ आपने ले लेनी है। फिर देखिएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जिसमें ज़रा बराबर भी आपकी दर्द नहीं रहेंगी और आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। आपने इस तरह की गोलियां बना के, इस तरह का प्लास्टिक का जार ये बाज़ार से सस्ता मिल जाता है, ये मुझे 30 रुपये का मिल गया है, और ये गोलियां मैं इसमें महफूज कर लूँगा आपने। और इसी तरह मैं तमाम जार इन गोलियों से भर दूंगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।